जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज से अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या कहे कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए गणित मैथ्स के जितने टॉपिक है उन सब टॉपिक को कैसे आप ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक से हल कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि उसको मेथड और ट्रिक दोनों मिलाकर कैसे हल कर सकते हैं, जिससे आप यदि मेथड भूल जाए तो ट्रिक से भी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अपन दोनों पढ़ेंगे और दोनों ही समझेंगे और दोनों ही अपने को जानना जरूरी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी चैनल पर मैं जिसमें विज्ञान और गणित दोनों से संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगा। ठीक है, अपन चलते हैं कुछ एलसीएम व एचसीएफ के प्रश्नों की तरफ। बहुत ही कम समय के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एलसीएम व एचसीएफ को अपन निकाल सकते हैं या उसका उत्तर कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन प्रश्नों की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। मैं आपको सिर्फ प्रश्न हल करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और मुझे पता है कि आपने सब टॉपिक कवर किए हुए। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उन टॉपिक को थोड़ा और बेहतर करें, ताकि परीक्षा में थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो आप उसको सही कर सके। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 148, 145, 147, 150। ये ऑप्शन है और एक तरह से ये सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, अब देखो आप कैसे हल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा पहले आपकी विधि, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हल कर सकते हैं कम समय के अंदर। आप कैसे करेंगे हल? ठीक है, कि 12 लिख दिया, 16 और 18 आपने 2 से भाग दे दिया, ये एलसीएम निकाल रहे हैं आप। ठीक है, जैसे एलसीएम आप निकालते हैं वैसे ही कर रहे हैं अपन, कोई अलग नहीं कर रहे। और 9 हो गया, फिर 3 से चला गया, 1, 4 और 3, ये आपका एलसीएम है। और एलसीएम का अर्थ क्या होता है वापस मैं बताता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सब। एलसीएम क्या होता है? सब। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है। एचसीएफ यानी कि कॉमन, एलसीएम यानी कि सब। सब यानी कि जितना है ये सब अपने को लेना है। तो देखिए 4 इंटू 3 12 हो गए, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 4 कर दो आप, कितना आया? 36 इंटू अपने को 4 करना है, कितना आया ये? 4 2 और 144। ये क्या है? ये 144 एक संख्या है जिसके अंदर 12, 16 और 18 तीनों का भाग जाता है। वापस ध्यान रखना 144 इसमें यदि आएगी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 144 करूं मैं, ठीक है, तो 144 उत्तर नहीं करना है अपने को। क्यों? क्योंकि इन तीनों का भाग देने के बाद उसमें 3 संख्या बचेगी ना। क्या कह सकते हैं कि 3 नंबर बच रहे हैं, 3 अंकों की संख्या। क्या कह सकते हैं? शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो अपन क्या करेंगे? 144 के अंदर क्या करेंगे? प्लस 3 करेंगे, उत्तर निकाल देंगे 147। और 147 कौन सा है? ये तो आपकी विधि हो गई। ये तो क्या हो गई? आपकी विधि होगी। अब मैं बताऊं कि इसके अलावा अपन और कैसे हल कर सकते हैं इनको। इसके अलावा और अपन कैसे हल कर सकते हैं वो बताता हूं मैं आपको। कि देखिए आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन के अंदर हल करना है कि क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये तीनों के भाग देने से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इन तीनों में से 3 3 कम कर देंगे। क्या करेंगे? 3 3 कम कर देंगे। कितना आया? 147। कितना आया? 144। कितना आया? 141। कितना आया? 145। ये एक तरह से तीनों में से 3 3 कम करने से अपने पास एक संख्या आ गई। अब अपने पास ऑप्शन कौन सा है? अब अपने पास ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए 12 का भाग 16 और 18। ध्यान रखना किसी भी सम संख्या, ये तीनों क्या है? सम संख्या। और सम संख्या को हमेशा किसी से गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही देगी, विषम संख्या नहीं देगी। तो सम संख्या है तो सम संख्या में ही गुणा होना चाहिए, यानी 147 तो होगा नहीं क्योंकि 7 विषम है। 141 भी नहीं होगा विषम है, 145 भी नहीं होगा क्योंकि विषम है। उत्तर क्या आ गया? 144। अब देखिए 144 के अंदर 12 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 16 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 18 का जा रहा है क्या? जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे अपने को उत्तर निकालना है कि आप कैसे इन प्रश्नों को कम समय के अंदर हल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसा अपन आगे देखेंगे कि ये प्रश्न अपने को उलझा सकते हैं, है ना, और अपने को उलझना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अपन इसको उत्तर निकालना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6 व 8, 4, 6 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2, 0 और 6 बचे। प्रत्येक स्थिति में 2, 0 और
6 बचे। देखिए आप अब इन सवालों में क्या करेंगे, प्रत्येक का किसी में भाग देंगे तो वो बचेगा, प्रत्येक का किसी में भाग देंगे ये, और 8 का 6। ऐसे में अपने को क्या करना है, इसमें जो सबसे कम है, ध्यान रखना जो सबसे कम शेषफल है उससे अपने को ये ज्ञात करना है। मान लीजिए सबसे कम कौन सा है, 0। 0 क्या है, ये शेषफल है। क्या है, शेषफल। 0 किसका भाग देंगे, 6 का। तो देखिए 6 का भाग देंगे तो 104 आ रहा है क्या, यदि आप देखेंगे तो 104 आएगा क्या, नहीं हो रहा, यानी कि 6 के भाग से ये हल नहीं हो रहा। 101 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 101 भी इसमें हल नहीं होगा। 107 आएगा क्या, 6 में नहीं होगा। 102 आएगा क्या, आएगा भाई, 6 कितना आया, 1 और 7, सही है। तो आप कह सकते हैं 17 इंटू 6 102। ये क्या है, ये आपको पता चला कि हाँ भाई ऐसे अपन करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए 0 नहीं है यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पे 2 बता दूं, है ना, तो 2 कैसे करेंगे, 2 क्या है, शेषफल बच रहा है अपने पास। मान लीजिए इसमें से 2 घटाएंगे, कितना बचा अपने पास, 102। इसमें से 2 घटाएंगे तो 91, इसमें से 2 घटाएंगे तो 105, इसमें से 2 घटाएंगे तो 100। अब देखिए कि 4 का भाग किस में जा रहा है, 102 में जाएगा, नहीं जाएगा, 99 में नहीं जाएगा, 105 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 100 में जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 102 इसका उत्तर है। इतना, बस इतना ही करना है अपने को, इससे ज्यादा अपने को करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि जितना भी शेषफल है वो जो ऑप्शन दे रहा है उसमें से अपने को घटाना है, ऑप्शन में से घटाना है, ताकि आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट उत्तर निकल जाएगा, कौन सा, एग्जैक्ट उत्तर अपने पास निकल जाएगा। ठीक, वैसे ही अपन क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब अपने को बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी, 3 अंकों से छोटी संख्या थी। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको कैसे सवालों को हल करना है वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले बहुत अलग अलग जगह से अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ परीक्षा में कैसे सवालों को हल करना है। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 से तो विभाजित है। अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ये प्रश्न हल किए, अब मैं बताऊंगा आपको हल करने कैसे है। ठीक है, देखिए ये 5 संख्या है। अब ध्यान रखना इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों ही अलग संख्या है। यदि अपन कहें कि 3 संख्या और तीनों ही अलग अलग संख्या है तो तीनों का गुणा होगा, वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ इन तीनों का, है ना, 4, 5, 20, 20 इंटू 30, 30 इंटू 3 60 हो गए। यानी ये क्या है, इसका एलसीएम है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। यानी अपन कहेंगे यदि 60, 40 और 5, 60 के अंदर 3, 4, 5 तीनों का भाग जाता है, और यदि इन कोई भी एक संख्या है जिसमें यदि 60 का भाग जाएगा तो वो इन तीनों का भाग भी जाएगा, ये अपने को समझना है। देखिए 60 का भाग क्यों जा रहा है, क्या इसमें नहीं जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और अपन देखेंगे, अंतिम की 2 संख्या कितनी देखनी है अपने, अंतिम की 2 संख्या देखनी है। यदि आप 3 भी देखेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए आप 3, देखिए आप ट्रिपल लाइन में 60 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी कि क्रॉस 60 के अंदर जाएगा क्या, देखिए आप भाग दीजिए, 0 से 0 कटा, और ये जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, देखिए 970 के अंदर देखिए 60 का भाग नहीं जा रहा, है ना, और 980 के अंदर देखिए 60 का भाग तो नहीं जा रहा। यानी कह सकते हैं अपन कि अंतिम 3 संख्या के अंदर, अंतिम 3 संख्या में, अंतिम 3 संख्या में जो एलसीएम है एलसीएम का भाग देना है, जिसमें एलसीएम का भाग जा रहा है वो ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल इस तरह अपने पास हल होंगे। तो तीनों सवाल है, वापस बताता हूं मैं, यदि कभी भी शेषफल बचता है, तीनों में प्रत्येक में शेषफल समान बचता है तो अपन 3-3 भाग दे देंगे। जैसे ही शेषफल तीनों में अलग अलग बच रहा है अपने पास, तो अपन एक एक जो सबसे कम है उसको अपन इसके ऊपर रखेंगे और उससे अपन उस संख्या से हल करेंगे। यदि हो जाता है तो दूसरी संख्या से हल करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा क्या है कि अपन एक एलसीएम लेंगे और एलसीएम को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 3 संख्याओं के अंदर अंतिम 2 संख्याओं में भी भाग देंगे तो भी उत्तर आ जाए गा। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें अपन इससे जुड़े हुए और कैसे सवालों को हल कर सकते हैं वो अपन जानेंगे। इसमें सवाल दिया है वो अपने पास 6 घंटियां है, 6 घंटियां है जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है।
ठीक है, इन सबके बीच में अंतराल है, ये ध्यान रखना कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि प्रारंभ में एक साथ बजी हो, प्रारंभ में एक साथ बजी हो तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। यदि अपन एलसीएम एचसीएफ लेना जानते हैं तो अपन क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अपने को सबको पता है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सब में 2 का भाग दे दो तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वापस 2 का भाग दे दो, 1, 1, 3, 2, 5 और 3। ठीक है, अब 3 का भाग 1 और दे दो तो अपने पास 1, 1, 1, 2, 5 और 1, ये अपने पास आ गया। देखिए 2 इंटू 5 10, 10 और 3 30, 30 और 60, 60 और 2 120। 120 क्या है, ये सेकंड है। 120 क्या है, सेकंड है। ठीक है, 120 सेकंड यानी कह सकते अपन 2 मिनट में, 2 मिनट में एक बार बजेगी। पूछा कितना है, 30 मिनट में, तो अपन क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर 2 मिनट का भाग दे देंगे तो 30/2 क्या आया आपके पास, 15। तो क्या ये 15 सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला है, प्रारंभ में एक साथ बजी हो, प्रारंभ में एक साथ और बजी थी, यानी कह सकते हैं कि जब शुरू किया तब बजी थी और अंतिम में 30 मिनट हुई तब भी बजी, यानी क्या बोलेंगे अपन, एक एक्स्ट्रा, यानी कह सकते हैं कि 15 प्लस 1 यानी 16। तो इसका उत्तर क्या गया हमारे पास, 16। ये तो आप करेंगे, एक पूरा बड़ी विधि है, मेथड है, और इसमें थोड़ी भी चूक हो गई तो आप 15, 16, 17, 18 में आ जाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक कि कैसे अपन को ये सवाल हल करने हैं परीक्षाओं में। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। ठीक है, पहली चीज तो अपने को ध्यान रखना, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो क्या करेंगे अपन, मान लीजिए 15 बार बजी, आप ये ध्यान रखिए कि 15 बार बजी 30 मिनट के अंदर। ठीक, 30 मिनट में यदि 15 बार बजी तो कितना आया, 30/15 कितना आया, 2 मिनट। ठीक है, ये तो अपनी बात सही है, 2 मिनट। ठीक है, अब अपने को क्या करना था कि 2 मिनट में तो 15, 30 मिनट में 2 मिनट प्रति के हिसाब से 15 बार बज रही है, पर अपने को याद रखना है कि यहाँ पर एक साथ और बजी है, पहली बार और बजी थी एक साथ, तो अपन क्या करेंगे, इस 15 में 15 को न करके क्या करेंगे, 16 को कर देंगे। 15 को न करके 16 को सही करेंगे। 20 को सही कर नहीं सकते क्योंकि 30/20 करेंगे तो क्या बज रहा है, ये तो कोई आ ही नहीं रहा। 18 करे तो 18 भी नहीं करे। तो अपने को क्या करना है, जो सबसे अंतिम, सबसे कम, जो सबसे कम संख्या है, या अपन कहें कि सबसे कम भाग जा रहा है, वो अपने को पहले हल करना है। तो अपने क्या बोला, 15 का भाग दे दिया 30 में, तो 2 मिनट के अंदर बज रही है, 2 मिनट के में बज रही है तो 15। परंतु अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में एक साथ और बजी थी तो उसको एक अपन को ऐड करनी है, तो अपने पास कितना आ गई, 16। तो ये 16 इसका आंसर है। बहुत ही बेसिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब आगे सवाल आप देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:13 है। इसका एचसीएफ कितना है, 11 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम याद करें। अब लोग क्या करेंगे, या तो 9 इंटू 11, 13 इंटू 11, इन दोनों को निकालेंगे, दोनों संख्याएं आ जाएगी। उन दोनों संख्याओं का फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यदि संख्याएं पूछते हैं तो संख्या तो इन दोनों से आ जाएगी अपने पास। ठीक है, पर अपने को संख्या नहीं पूछी, अपने को उन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा सी बात है, 9 इंटू 13 करेंगे और इंटू क्या करेंगे, एलसीएफ, सॉरी एचसीएफ ना, 9, 13 एचसीएफ, यानी कहेंगे दोनों संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ मसफ को गुणा कर देंगे और गुणा करते क्या आ जाएगा, उसका लसफ आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, लसफ। बस इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, कि जब दो संख्याओं का अनुपात, अपन कहे कि संख्याओं के अनुपात से मसफा का गुणा करना है, मसफा का गुणा करना है। ठीक है, लसफा ज्ञात करने के लिए इनका जो भी गुणा करेंगे वो गुणा है वो उसका लसफा आ जाएगा। ठीक वैसे ही यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तीन संख्या का अनुपात 4:7 है, यदि मसफा 4 है
तो लसप बताइए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें भी वही करना है। यदि आपको संख्या पूछेंगे, ध्यान रखना, यदि आपको संख्या पूछिए तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को 4 4 से गुणा कर दे। कितना आया 28, कितना आया 20, कितना आया 16। ठीक है, ये तीनों संख्या आ गई अपने पास। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे अपन, लसापा निकालेंगे। ठीक है, या तो इनका लसापा निकाल दीजिए या क्या करेंगे, इन तीनों अनुपात को मसपा से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, 4:5:7:4। ये ऐसा करते ही अपन क्या, अपने पास क्या आ जाएगा, इसका लसप आ जाएगा। तो ये कुछ लसपों के सवाल है, मसपों के सवाल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ आते हैं सवाल अपने पास अंश व हर में। क्या आते हैं, अंश व हर में। अंश व हर को कैसे करेंगे, ध्यान रखना कि मान लीजिए अंश व हर है, इनको क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इसको भिन्न बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो अंश व हर यदि 2 2 संख्या दी हो, 3 3 संख्या दी हो, तो अपन क्या करेंगे, आपको समझना है कि मान लीजिए 2/5, 3/3, 3/5, 4/3 कर दिया। ये 3 अपने पास आया है, तो अपन कैसे इनका लसप और मसप ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना 2 3 चीजें जो अपने को समझनी है कि मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, कि यदि लसप पूछा है, क्या पूछा है, यदि लसप पूछा है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्या उनका तो कर देंगे लसप, और नीचे की संख्या को क्या कर देंगे, मसप। ठीक है, यदि लसप पूछा है तो अंश जो है ऊपर ऊपर की जो संख्या है उनका तो ले लेंगे अपन लसप, नीचे की संख्या उनका क्या करेंगे अपन मसप। ठीक वैसे यदि मसप पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं को क्या कर देंगे, मसप ले लेंगे, नीचे की संख्याओं का लसप। जो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा, जो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको पता है, आपको लेना आता है। एलसीएम का मतलब क्या है, सब। एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन। ये तो अपने पास लसप और मसप के पूरे सवाल, इनके अलावा कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। इनके जैसे ही सवाल बनेंगे, ध्यान रखना, इनके अलावा नहीं बनेंगे, इनके ही जैसे सवाल आपके सामने बनेंगे। और मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की है। कोई भी सवाल यदि आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उसका फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, या कह सकते हैं उसको लिख कर मुझे बताएं, मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मुझे मैसेज करें। मैं आपको उन प्रश्नों के हल जरूर बताऊंगा, यहाँ तक कि कोशिश करूंगा आपके सामने लाइव आकर आपको बताऊंगा। परंतु ये सवाल कुछ है जो हर मेथड के एक एक सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप उनको देखिए और अपने लसप व मसप के सवाल को सही करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल से जुड़े रहिए। और जब तक चतुर्श्रेणी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर जो वीडियो डाल रहा हूँ वो वीडियो आप देखते रहिए। जय हिंद।